ये बात है उस दौर की जब जमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसकी अदालत में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात, परिंदे और हवाएं भी बादब खड़े होते थे। एक तरफ था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीमोशान तख्त और दूसरी तरफ मीलों दूर यमन के शहर सबा में एक ऐसी मलका थी जिसका तख्त सोने और चांदनी से मढ़ा था। लेकिन इस कहानी में एक अजीब मोड़ है। वो मलका जिसके पास सब कुछ था, वो एक ऐसी चीज की पूजा करती थी जो रोज सुबह निकलता था और शाम को ढल जाता था, सूरज। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी खत लेटर की दास्तान जिसने एक पूरी सल्तनत का रुख मोड़ दिया। सबा की कहानी का ये हिस्सा तब शुरू होता है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज का मुआयना इंस्पेक्शन किया और देखा कि हुदहुद परिंदा गायब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए, मगर जब हुदहुद वापस आया तो उसने एक ऐसी खबर दी जिसने बादशाह का गुस्सा हैरत में बदल दिया। हुदहुद ने कहा, मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जिसका आपको इल्म नहीं। मैंने वहाँ एक औरत को देखा जो एक अजीम कौम पर हुकूमत कर रही है, लेकिन अफसोस वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और हुदहुद के जरिए मलका इसबा बिल्कीस तक पहुंचाया। उस खत की इब्तिदा ऐसी थी कि मलका के दरबार में सन्नाटा छा गया। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझ पर तकब्बुर न करो और मेरे पास मुसलमान होकर आ जाओ। मलका बिल्कीस अपने वजीरों से, हे मेरे दरबारियों, मुझे एक बहुत सम्मानित पत्र प्राप्त हुआ है। ये सुलेमान की ओर से है। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वजीर, मलका, हम ताकतवर हैं, हमारे पास फौज है, आप हुक्म दें तो हम जंग के लिए तैयार हैं। मलका, नहीं, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं। मैं पहले उन्हें कुछ तोहफे भेजती हूँ, देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम बादशाह नहीं थे। क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे दिए हुए से कहीं बेहतर है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वे मलिका को अपनी नबूवत का मौजिज़ा दिखाएंगे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, कौन है जो मलका के यहाँ पहुँचने से पहले उसका अजीम तख्त मेरे पास ले आए? कौन है जो मलिका के यहाँ पहुँचने से पहले उसका अजीम तख्त मेरे पास ले आए? एक जिन ने कहा, मैं दरबार खत्म होने से पहले ले आऊंगा। लेकिन तभी एक शख्स खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। उसने कहा, मैं आपकी आंख झपकने से पहले वह तख्त ले आऊंगा। और वही हुआ। पलके झपकते ही मीलों दूर रखा हुआ मलिका का भारी भरकम तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। यह थी वह ताकत जो अल्लाह अपने नेक बंदों को देता है। जब मलिका बिल्कीस वहां पहुंची तो उन्हें एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था। जब मलिका बिल्कीस वहां पहुंची तो उन्हें एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था और उसके नीचे पानी बह रहा था। मलिका को लगा कि वहां पानी है तो उन्होंने अपना लिबास थोड़ा ऊपर कर लिया। तभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं बल्कि शीशा है। उस लम्हे मलिका बिल्कीस को एहसास हुआ कि वे जिस सूरज की पूजा करती थी वह तो सिर्फ एक मखलूक है। असल खालिक तो वह है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह सब अता किया। और फिर मलिका पुकार उठी, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फरमाबरदार बनती हूँ। मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फरमाबरदार बनती हूँ। इस किस्से में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। सही बुखारी
हदीस नंबर 4425 में जिक्र मिलता है, लोग किसी औरत को हुक्मरान बनाने की बात करते थे तो इस किस्से की हिकमत को देखा जाता था, लेकिन मलकाइस्बा की समझदारी की तारीफ खुद कुरान ने दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी अना यानी ईगो को छोड़कर हक को कबूल कर लिया। मशहूर स्कॉलर इब्न जरीर तबरी कहते हैं कि मलका बिल्कीस की अक्ल ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यानी ईमान तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, सबा की कौम दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक वो जिन्होंने नाशुक्रगुजारी की और तबाह हुए, जो हमने पिछली वीडियो में देखा। जब जमीन पर एक ऐसी जन्नत थी जिसे इंसान ने अपने हाथों से सजाया था, एक ऐसी बस्ती जहां की हवाओं में फूलों की महक थी और जहां कोई भूखा नहीं सोता था। इंसान को लगता था कि ये नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी, मगर उन्हें नहीं पता था कि जब शुक्र की जगह तकब्बुर ले लेता है तो कुदरत कैसे पलटवार करती है। कुरान में एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है सूरह सबा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह ने एक पूरी कौम के नाम पर सूरह क्यों नाजिल की? क्यों उसने एक हंसते बसते शहर के उजड़ने की दास्तान हमें सुनाई? आज हम उस अजीमोशान सल्तनत की कहानी सुनेंगे जिसने अल्लाह की दी हुई जन्नत को ठुकरा दिया। लेकिन इस दास्तान में डूबने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सूरह कब नाजिल हुई। ये मक्की सूरह है। ये उस वक्त आई जब मक्का के कुफ्फारे कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, तो हम पर अजाब क्यों नहीं आता? हम तो बड़े अमीर हैं, हमारे पास दौलत है और ताकत। मलका जिसने हक देखा तो अपना सर झुका दिया। इंसान का अंजाम उसके फैसलों पर होता है, उसकी दौलत पर नहीं। आज हम भी किसी न किसी सोने के तख्त या सूरज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सुकून सिर्फ वहां है जहां मलकाइस्बा को मिला, यानी अल्लाह के दरबार में। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। SM Islamic Verse. Subscribe to my channel.